रिसर्च की वजह अनिल जी, सबसे पहले तो आईपीओ जो पेटीएम का आने वाला है उससे काफी बड़ी जो री रेटिंग है वो इस स्टॉक में हो सकती है इन्फीबीम एवेन्यूज। और ये क्यों? दो बड़ी वजह है। सबसे पहले पेटीएम भारत का सबसे बड़ा आईपीओ अब तक का आने वाला है। पिछली बार कोल इंडिया का ये आंकड़ा था करीब 1500 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए थे, और इस बारी 8 से 10 नवंबर के बीच पेटीएम का आईपीओ आने वाला है। और यहाँ पर सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है इनकी वैल्यूएशन। आप देखिए 20 से 22 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पेटीएम की लगाई जा रही है इस आईपीओ के तहत। और इसके पहले जब हम वैल्यूएशन देख रहे थे तो करीब 16 बिलियन डॉलर की थी, यानी कि 4 से 6 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन में इनके आईपीओ के समय ये इजाफा होते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट दूसरा बड़ा ट्रिगर आज का ही है फिनो पेमेंट्स बैंक। आप देखिए पेटीएम का भी पेमेंट्स बैंक है और फिनो पेमेंट्स बैंक भी अभी इन्होंने भी अपना आईपीओ खोला है। और कल हम देख रहे थे कि एंकर निवेशक जो है, कुल 1200 करोड़ का जो आईपीओ है उसमें करीब 45% हिस्सेदारी जो है इन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर ली है। तो यहाँ पर एंकर निवेशकों का काफी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। और पेमेंट्स बैंक जो है यहाँ पर क्लियरली जो है पेटीएम के लिए वैल्यूएशन वाइज काफी अच्छी लगाई जा रही है। और यहाँ पर एंकर निवेशकों का जो फिनो पेमेंट्स का इंटरेस्ट आया है वो डेफिनेटली इन्फीबीम एवेन्यूज को लेकर आपको एक री रेटिंग होती हुई दिख सकती है। स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर पेटीएम के जो आरएचपी था वो भी मैं पढ़ रहा था, और उसमें इन्होंने ये क्लियरली कहा था कि जो आईपीओ की रकम है उसको ग्रोथ के साथ साथ एक्विजिशंस और जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स ये लेंगे उसमें लगाया जाएगा। तो डेफिनेटली जो है इनके रेडार पर इन्फीबीम्स तो है ही, साथ ही अन्य कंपनियों को अक्वायर करने की भी बातें चल रही हैं। ओके, तो इन्फीबीम एवेन्यूज को कैसे फायदा होगा पेटीएम के वैल्यूएशन का? देखिए पेटीएम का जो वैल्यूएशन है ना, वहां पर पेमेंट गेटवे जो है पेटीएम का जो वॉलेट वाला सर्विस है वो है एक, और दूसरा यहाँ पर इनकी जो पेमेंट्स बैंक की वैल्यूएशन है वो दोनों को कंबाइंड वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पर अधिग्रहण करने के लिए जो इन्फीबीम एवेन्यूज की बातें चल रही हैं। इनफैक्ट इसके पहले भी जब हमने रिसर्च की थी तो हमने बताया था कि जो पेयू और बिल डेस्क के साथ इनकी अधिग्रहण करने की बात चल रही थी, वो ऑलरेडी पेयू ने बिल डेस्क को अधिग्रहण कर लिया था। बाकी बचा इन्फीबीम एवेन्यूज। तो डेफिनेटली पेमेंट गेटवे जो इनका बिजनेस है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होता हुआ नजर आएगा इन्फीबीम एवेन्यूज को एक्वायर करने के बाद। ओके, तो इंटरेस्टिंग। हाँ, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से इनको फायदा होगा, और उसी के दम पर इन्फीबीम एवेन्यूज में जबरदस्त तेजी बनती हुई भी दिख रही है आज के कमजोर बाजार में। जरा इसके चार्ट पर एक बार चेक किया जाए। सचिन जी जरा देखिए इन्फीबीम के चार्ट पर, दीजिए अपनी राय। अनिल जी, जिस तरीके से पिछले दिनों में कुछ बिकवाली हुई थी, लगभग 50, 55, 53 के जोन से एक करेक्टिव मूव हुई थी एंड अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट दे के एक रिवर्सल दिखाया है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक अच्छा मौका है स्टॉक को अक्यूमुलेट करने के लिए। ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है वापस एक रिबाउंड बन सकता है 53, 54 के जोन में। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक पॉजिटिव बायस ही रखना चाहिए काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 43 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो ये है आपके लिए इन्फीबीम एवेन्यूज में, यहां से भी अपसाइड की गुंजाइश बनती हुई दिख रही है।